अरे संतान भी कभी कभी इतने दुख का कारण बन जाती है ना, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति पराये से तो जीत सकता है, पराये से तो लड़ सकता है, अपनों से हारता है वो है? अगर मान लीजिए संतान दुष्ट निकल जाए, नालायक निकल जाए, अरे पहले तो संतों ने संतान की बात कही, ध्यान दीजिए, फिर दुष्ट और नालायक पे तो मैं बाद में आऊंगा। अगर कोई ये सोचे, खासकर पिताजी ये सोचे, हाँ हाँ पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाएगा तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा, तो संत कहते हैं महाराज तुमको किसने बता दिया कि पुत्र हो जाएगा तो तुम बड़े सुखी हो जाओगे? अरे पुत्र जैसे ही आएगा ना तो सबसे पहले तुमको ही, तुम्हारे सुख को ही छीनेगा वो। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जब विवाह होता है तो विवाह के 6 महीना, 8 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष तक जब पतिदेव बाहर जाते हैं ना तो कुछ समय बाद धर्म पत्नी का फोन आता है, अरे कब तक आएंगे, ये बताइए शाम को भोजन में क्या बनाऊं, और आप ये वाली सब्जी पसंद है कि वो बनाएं कि क्या करूं ना, अरे इतनी देर हो रही है अब आ जाइए, ऐसा सब होता है ना। ये तब तक जब तक संतान नहीं हुई, और जैसे ही पुत्र हो गया उसके बाद आप पहुंचे, अरे सुनो जल्दी से भोजन दो, मैं मुझे भूख लगी है, तो क्या कहेगी? धीमे बोलो, चुपचाप रसोई में भोजन रखा है जाके खा लो, मुन्ना अभी सोया नहीं है, उसको मैं खिला रही हूँ, जाओ जाकर के गरम कर लो, रोटी खा लो, और आवाज तेज मत लगाना है। अब ये बताइए, जिस धर्म पत्नी का पूरा ध्यान आप पर था, बढ़ गया कि नहीं? आए महाराज ले गए आधा ध्यान, चलो कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? अच्छा ये बता दीजिए, पहले विवाह के 1-1.5 वर्ष तक, 2 वर्ष तक पति पत्नी को किसी नाम से और पत्नी पति को किसी नाम से बुलाते थे कि नहीं? कोई उनका प्रेम का नाम, अरे जो भी नाम होगा आप लोग अपने मन में सोच लिए किसी नाम से। लेकिन जैसे ही चिंटू बंटी आ जाता है तो क्या आता है? अरे बंटी की मम्मी, अरे बंटी के पापा, मतलब हमारा कोई नहीं है वो कुछ, वो बंटी की मम्मी है, वो बंटी के पापा है ना। बट गया कि नहीं बट गया? चलो थोड़ा सा और आगे आओ। बंटी महाराज, चिंटू महाराज बड़े हो गए थोड़े से, तो जब बड़े हो गए ना तो आपके घर का जो सबसे अच्छा कमरा है, आपकी जो सबसे अच्छी गाड़ी है, वो बंटी चिंटू की है। अब आपके पास गाड़ी नहीं तो चाहे टेम्पू करिए, चाहे ऑटो करिए, चाहे किसी को बुला लीजिए, गाड़ी तो लेके निकल गए वो, अब आएंगे जब उनको आना होगा ना। आप करो जो सो करना है व्यवस्था। चलो थोड़ा सा और समय हो गया, अब एकदम बड़े हो गए, आपके जाने का समय हो गया। चाहो या ना चाहो, वही बंटी महाराज और चिंटू महाराज को सारे जीवन भर की कमाई दे करके जाना है कि नहीं है? कहने का अर्थ है जन्म लिया, संत क्या कह रहे हैं कि जन्मत ही पत्नी हरी, जन्म लिया तो पत्नी को हर लिया, जो आपका ध्यान रखती थी अब वो उधर ध्यान बट गया। जन्मत ही पत्नी हरी और जवान भये धन भवन, जवान हुआ तो धन और भवन, अच्छा कमरा उसका। वृद्ध भये सर्वस हरियो सुत सम बैरी कौन, और वृद्ध हुआ तो सर्वस्व हर लिया। अब बताओ उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो हैं? देखिए वैराग्य जागृत करने के लिए संतों ने ये बात कही। महाराज कहाँ चक्कर में पड़े हो? अरे नहीं नहीं महाराज, पुत्र हो जाएगा ना तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो कहा एक बात और बताओ, ये तुमसे किसने कह दिया कि पुत्र हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे? कभी कभी पुत्र इतना दुख दे देता है जितना कोई दूसरा नहीं दे पाता है। कैसे? एक बात बताइए, पुत्र हो गया तो 2 ही बातें होंगी, या तो पुत्र लायक निकलेगा और या नालायक निकलेगा, यही बातें होंगी ना। मान लो पहले लायक निकल गया, तो चाहे कितना भी लायक पुत्र हो, लायक पुत्र से जब पिता बिछड़ता है ना, किसी ना किसी कारण, तो नौकरी के लिए बाहर चला गया, कहीं चला गया है, तो ये बताइए जब पुत्र बाहर चला जाता है तो माता पिता का क्या मन लगता है घर में? नहीं, उसी बच्चे के बारे में सोचते रहते। वो बच्चा जो विदेश में जाकर के अपना परिवार भी बसा ले, भले नौकरी करके 10 साल तक वहीं रह जाए, यहां आने की उसको छुट्टी ना मिले, भले पैसे कमाने के चक्कर में माता पिता को, आप तो दिल्ली में है, दिल्ली और जो बड़े बड़े शहर है, क्या हो रहा है वहाँ? बड़े बड़े बंगले हैं लेकिन कोई है ही नहीं, बेचारे बुजुर्ग माता पिता हैं, बच्चा तो चला गया विदेश में पढ़ने, विदेश में नौकरी करने हैं, और माता पिता वहां भी बैठे हुए बच्चे का ही भला सोच रहे हैं, मेरा बेटा शाम को फोन करेगा, सवेरे फोन करेगा, अपना हाल बताएगा।
कष्ट तो होगा ना दूर जाने का, अगर लायक निकल गया। अरे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के प्राण चले गए थे श्री राम जब वनवास के लिए गए थे तो, है? क्योंकि ऐसे आज्ञाकारी पुत्र से बिछड़े वो। तो अगर आज्ञाकारी हुआ, लायक हुआ, तो भी दुख तो कभी ना कभी मिलना है। और नालायक निकल गया तो अब आप बताइए उससे बड़ा कोई कष्ट हो सकता है? माता पिता पुत्र के लिए तो संसार से लड़ सकते हैं, लेकिन पुत्र से नहीं लड़ सकते, सबसे बड़ी समस्या ये। और मैं तो ये निवेदन करूंगा उन बिगड़ैल बच्चों से, अच्छे बच्चों से नहीं, जो आज्ञाकारी उनसे नहीं, उन बिगड़ैल बच्चों से जो सारी दुनिया में जाकर के तो हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से बात करते हैं और सारे संसार का क्रोध, सारे संसार की उत्तेजना अपने माता पिता के ऊपर ही आकर के झगड़ा करके निकालते हैं। ऊंची आवाज में माता पिता से ही बोलते हैं और बाहर जाकर के बड़े व्यवहार बना करके रखते हैं। अरे भाई, उनसे क्यों ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? उनसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? उनका क्यों बुरा कर रहे हो जो तुम्हारा सदैव भलाई चाहते हैं? तुम जानते हो कि मैं इनका कुछ भी कर दूं, मेरा बुरा नहीं कर सकते, इसीलिए तो कर रहे हो। इतने ही तुम बड़े हिम्मत वाले हो तो बाहर किसी से ऊंची आवाज में तो बोलो, किसी दूसरे से, फिर वो बताएगा तुमको ठीक से। थोड़ा सा अकड़ के तो बोलो संसार में किसी से, तब समझ में आएगा। उनसे विनम्र बोलेंगे और घर वालों के लिए ऐसा करेंगे। तो कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, नालायक निकल गया तो आगे चर्चा आएगी। बोला, संतों ने उदाहरण दिया, सतते सगरो दुखम वा पांगा पुरा तथा रे मुंचादे कुटुंबाशाम सन्यासे सर्वथा सुखम। दो लोगों का उदाहरण दिया। पहला राजा सगर, नवम स्कंध में चर्चा करेंगे। राजा सगर के पुत्र अश्मंजस। तो अश्मंजस वैसे तो बहुत बड़े योगी थे माताओं बंधुओं, लेकिन वो क्या करते थे, अयोध्या जी के जितने बच्चे थे ना ला करके सरजू में डुबो दिया करते थे। अब सारी प्रजा गई एक दिन राजा जी से शिकायत करने। ये बड़े हिम्मत की बात है। ये बताओ, किसी का कोई राजा का बच्चा दुष्ट निकल जाए, किसकी हिम्मत जाके राजा से बोले? कोई बोल सकता है क्या? गए सब लोग और जाकर के बोला, महाराज आपके पुत्र ने तो हम सब लोगों के बच्चों के प्राण लेने लग गए, ये कैसा अन्याय हो रहा है? राजा सगर न्याय प्रिय थे। अगर कोई और राजा होता तो कहता मेरा बेटा है, वो चाहे जो करे, ढंग से बात करना ना। क्या मेरी प्रजा को दुख दे रहा है मेरा पुत्र? प्रजा से बढ़कर राजा के लिए कुछ नहीं। आदेश दे दिया, मेरे राज्य में दिख मत जाना। देश निकाला कर दिया राजा ने असमंजस को। ये बताइए, कर दिया राजा ने, बाहर निकाल दिया दुष्ट पुत्र को, तब भी क्या पिता को दुख नहीं हुआ होगा? अरे दुष्ट पुत्र भी यदि घर से निकाल दे पिता, कई बार दुष्ट पुत्र को जेल हो जाती है, पिता को संकट में डाल देते हैं माता, क्या उनको दुख नहीं होता होगा? माता पिता को होता होगा। कितना दुख हुआ होगा सगर को अपने पुत्र को बाहर भेज करके। और वाप अंग पूरा था, अंग की चर्चा की। चतुर्थ स्कंद में हम लोग राजा अंग की चर्चा करेंगे। उनके पुत्र हुए बेन, और बेन इतने बड़े दुष्ट कि रात में ही राजा अंग ने सोचा कि भैया इससे अच्छा तो बच्चा ही ना हो। विस्तार से तब चर्चा करेंगे। और सोते सोते रात में निकल गए, घर छोड़ दिया। कहने का अर्थ है दो दुष्ट पुत्र हुए, एक पुत्र को पिता ने घर से भगा दिया और एक पुत्र ने पिता को घर से भगा दिया। दोनों बातें कथा में आई। तो कहा, महाराज एक बात बताओ, अभी तुम अकेले हो, भगवान की कृपा समझो, दुष्ट हो गया या अच्छा भी हो गया आगे दुख देगा, इसलिए रे मुंचा दे कुटुंबा शाम सन्यासे सर्वथा सुखम। जो सुख सन्यास में है, जो आनंद इसमें है, वो किसी में नहीं है। मत चिंता करो, आनंद करो।